जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं परिपूर्णाय नमः। पीड़ में भी इच्छा देख, बदल जाएगी तेरी रेख। हर का हुक्म मान दुख से, राम राम तू मुख से कह। अपने कर्म खुशी से भोग, हर जी हर ले तेरे रोग। इच्छा में जो रहे सदा, सो कृपा को पाए। सुख दुख लागे एक सम, एके में रम जाए। सुख दुख लागे एक सम, एके में रम जाए। ओम साईं सतरूपाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 757। श्री साईं गीता के इस श्लोक में हमें इस संसार में किस तरह से रहना है, ये मर्म समझाया गया है। श्री आनंद साईं जी कहते हैं, पीड़ में भी इच्छा देख, यानी जब हमें कोई तकलीफ आती है तो हमें दुखी नहीं होना है या ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए, बल्कि ईश्वर की इच्छा मानकर अपने कर्म अच्छे से भोगना है। इससे ईश्वर की हमें प्रसन्नता मिलती है, हमारे कर्मों में रियायत मिलती है। श्री साईं जो कलयुग में हाजिर हुजूर भगवान हैं, अगर हम उनके दिए हुए कर्मों को, जो कि हमारे ही किए हुए बुरे कर्मों का फल होता है, खुशी से भोगते हैं तो हमारी रेखा ही बदल जाती है। ये निश्चित समझो। सुख में न ज़्यादा खुश हो और दुख में न ज़्यादा रोवो। एक सम रहने वाला भक्त श्री भगवान को प्यारा लगता है। राम नाम का सदा सिमरन करो, प्रभु की इच्छा में रहो। प्रभु की इच्छा में रहना उनकी कृपा को पाने का सबसे आसान तरीका है। आज आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक राजा का विशाल बगीचा था, उसमें तरह तरह के फल लगते थे। बगीचे की देखरेख एक किसान करता था और वो हर दिन ताज़े फल लेकर राजा के पास जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा, नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर के फल पककर तैयार हो गए थे। उसने सोचा, आज कौन सा फल राजा को अर्पित करूं। उसे लगा आज अंगूर अर्पित करने चाहिए। उसने अंगूर की एक टोकरी भर ली और राजमहल में गया। जब वो राजमहल पहुंचा, राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और थोड़ा सा नाराज़ भी लग रहा था। किसान ने रोज की तरह अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से एक अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींच कर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर किसान को माथे पर लगता तो कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर जोर से अंगूर फेंकता तो फिर किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर में क्या आ रहा है, तो वो संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और तुम कह रहे हो बार बार कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान बड़ी नम्रता से बोला, राजा जी, बागान में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल तैयार थे और मैं आज अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, अनार या अमरूद होते तो आज मेरा क्या हाल होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। जब हम शुक्रगुजारी में रहते हैं, उसकी इच्छा में रहते हैं, तो हमें कई मुसीबतों से वे उबार लेते हैं। हमें उनकी इच्छा में ही रहना है तो हमारी किस्मत की लकीरों को भी ईश्वर बदल देते हैं। इस बात को दृढ़ करना है। ओम साईं राम, जय साईं राम।